Yes, yes. हाँ, तो वो रिकॉर्ड करके आई कैन गिव टू, एंड ऐसे राधेश्याम प्रभु के और अलग अलग अच्छे अच्छे स्पीकर्स के भी हैं, तो मैं प्रोवाइड कर दूंगा, तो वो आप सुन के यू कैन प्रिपेयर, वो भी कर सकते हैं। Okay, okay, प्रभु, ठीक है, और कोई प्रश्न है, क्वेश्चन है? ओके, तो अगर कोई प्रश्न नहीं तो वी कैन डायरेक्टली जंप टू द टॉपिक। तो इस सेशन में एक्चुअली ओरिएंटेशन में 3-4 हफ्ते हम लोग पहले डिस्कस करेंगे कि ये कंसेप्ट क्या है टीचिंग का इन जनरल, जो हमारे लिए एप्लीकेबल है, एंड देन वील गो टू द एक्चुअल डिवाइस। तो हमारे पास कुछ कुछ नोट्स भी हैं जो डिवाइस मटेरियल के बारे में बात कर रहे हैं कि, तो मैं आपको एक सैंपल दिखाता हूँ, तो यू अंडरस्टैंड कि हम लोग कितने डेप्थ में जा सकते हैं। मेरा स्क्रीन दिख रहा है सबको, आपको? yes, प्रभु, ओके, तो ये डॉक्यूमेंट दिख रहा है एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स का? yes, प्रभु, ओके, तो ये जो डॉक्यूमेंट है, ये सारे के सारे 6 सेशंस का एम्स क्या है, मतलब हमें करना क्या है। जैसे मैं एक सैंपल दिखाता हूँ आपको, तो यू विल अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। फॉर एग्जांपल, अभी जो पहला वाला डिवाइस सेशन है, कैन अ साइंटिस्ट बिलीव इन गॉड, तो अभी क्या हो रहा है, बेसिकली देयर आर गोइंग टू बी गर्ल्स हु आर कमिंग फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड्स। कोई रहेगा जो भगवान को मानते नहीं है, कोई रहेगा वो जैसे साईं बाबा को मानते हैं, कोई दुर्गा देवी को मानते हैं, कोई रहेगा जो अपने उनका कुल देवता है उसको मानते हैं। तो ऑल ऑफ देम आर गोइंग टू कम फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड्स। तो उनको पहले तो भगवान को कैसे है ये प्रूव करने के लिए सेशन है, टू ब्रिंग देम टू द सेम प्लेटफॉर्म। जो मानता नहीं उसको मानना चाहिए, और जो मानते हैं दे शुड बी लुकिंग एट गॉड फ्रॉम अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव। नॉट कि नहीं कोई तो है ऐसा व्यक्ति जो हमको आशीर्वाद देता है और हमको ही इज हेल्पिंग अस टू प्रोसीड इन आवर मैरिटल लाइफ। तो उस कॉन्सेप्ट से हमें उसको दूर लेके जाना है, एंड वी हैव टू ब्रिंग देम टू द सेम प्लेटफॉर्म ऐसे। तो ये हम पूरा डिस्कस करेंगे हर एक डिवाइस का, बिफोर यू कैन देन एक्चुअली स्टार्ट कंडक्टिंग। तो हो सकता है कि हम 2 बैचेस बनाएं, क्योंकि काफी बच्चे हैं, 150 बच्चे मतलब काफी होते हैं, तो हम हो सकता है कि 2 बैचेस बनाएं, और 3 जैसे मनीषा माता जी हैं, मतलब विमला गोपी है, और सदाशरणी माता जी, उनका एक ग्रुप हो सकता है, मतलब ऐसे जन बोल रहा हूँ जैसे मैं, और शिवानी गोपी माता जी, श्रुति प्रिया माता जी और रंगराधिका माता जी का एक ग्रुप हो सकता है। तो वो ग्रुप एक करेगा। तो अगर लेट से 3 माता जी भी एक ग्रुप में रहेंगी, तो आपको 2 या 3 हफ्ते में एक ही बार देना पड़ेगा। तो मैं टाइम कमिटमेंट की बात कर रहा हूँ। और अभी इनिशियली 2-3 हफ्ते थोड़ा एक्स्ट्रा वी हैव टू पुट अप द एनर्जी, बिकॉज हमें समझना है पूरा इन टर्म्स ऑफ हाउ टू गिव, एंड देन यू हैव टू पुट इट इन प्रैक्टिस, राइट। एंड टू मेक इट इजी, नाउ यू कैन टेल मी अगर ये आपको करना है कि नहीं करना है, बट मैं चाहता हूं कि आप करो। हम जो भी अटेंड कर रहे हैं ओरिएंटेशन सेशंस, सारे ओरिएंटेशन होने के बाद आप सारे मिलके एक मिलके 15 मिनट का प्रेजेंटेशन करेंगे। जैसे श्रुति प्रिया माता जी ने, अभी नहीं, ओरिएंटेशन होने के बाद 3-4 सेशन रहेंगे ना। जैसे श्रुति प्रिया माता जी को मैंने दिया काइंड साइंटिस्ट बिलीव इन गॉड, तो मटेरियल दे दिया पूरा, हमने जो जो डिस्कस करना है वो बता दिया, एंड देन शी प्रेजेंट्स टू दिस ऑडियंस फॉर 15 मिनट्स, ऐसे। तो देन द एंटायर ऑडियंस कैन गिव फीडबैक कि नहीं यहाँ पे बहुत अच्छा आपने अच्छे से बोला, यहाँ पे आप और जोर दे सकती हैं, वगैरह वगैरह, राइट। सो वी विल गेट प्रिपेयर्ड इन दिस ग्रुप, एंड देन वी विल बी रेडी टू गिव द एक्चुअल प्रेजेंटेशन टू द पार्टिसिपेंट्स। सबको मंजूर है? yes, प्रभु, nice, nice, Yes, प्रभु जी। एक्चुअली हमारा ऐसे ही हुआ था, तो मेरा भी 2013 में हम लोग कर रहे थे, तो हमारा भी ऐसे ही प्रेजेंटेशन हुआ था, तो वी कुड गेन अ लॉट फ्रॉम दैट। तो इसी कोर्स से मैं गुजरा हूं, तो आई नो कि इम्पोर्टेंट है, तो लेट्स वी कैन यूटिलाइज दिस। ठीक है, ओके, तो शुरुआत करते हैं। तो एक श्लोक आता है भागवतम के दूसरे स्कंद में, तो जो यहाँ पे लिखा है, न भरती न अंग मुकोपलक्षते न वै क्वचिन में मनसो मृषा गति न मे ऋक्षकानि पतंति असत्पते यन्मे हृदय कांताय धृतो हरि। ब्रह्मा जी बोल रही है नारद मुनि को कि जब से मैंने भगवान हरि के पैर पकड़े हैं, तब से मैं जो भी बोलता हूँ वो झूठ नहीं होता, और मेरा जो गति है, मन की गति, वो सबसे अच्छी चल रही है, मेरे जो इंद्रियां हैं वो भी अच्छे। तो इसका मतलब ये है कि हम अगर भगवान को सेंटर में रखते हुए, कुछ आवाज आ रहा है, एक मैं सबको म्यूट कर देता हूँ। ओके, तो यहाँ पे ये बोला गया है कि हम अगर जब भगवान की चरणों में अगर हमारे मन को लगा देते हैं, इंद्रियों को लगा देते हैं, तो हम जो भी बोलेंगे वो सही रहेगा, झूठ नहीं रहेगा। जैसे शिला प्रभुपाद बोलते थे कि 14 साल तक अगर कोई रोज मंगल आरती जाए तो वो जो भी बोलेगा सत्य रहेगा, ऐसे बोलते थे ना।
तो वैसे ही नारद मुनि को ब्रह्मा जी बोल रहे हैं कि मेरे जो भी, जैसे नारद मुनि एक छोटा बच्चा है एक्चुअली, वो ब्रह्मा जी को पूछ रहे हैं, क्योंकि ब्रह्मा जी से जब पैदा हुए थे नारद मुनि तब वो पूछ रहे हैं सवाल। तो वैसे ही अगर हम हमारी इंद्रियां और सबको लगा देंगे तो वी विल बी एबल टू स्पीक प्रॉपरली। जैसे क्योंकि ये टीचिंग प्रोफेशन जो है एक्चुअली आप बता रहे हैं और वो जो बच्चे हैं वो सुन रहे हैं, तो अगर हम पूरी तरह से अच्छे से मन से बताएंगे तो देन हमारा परमात्मा और उनका परमात्मा इंटरेक्ट करेगा एंड दे विल बी एबल टू डाइजेस्ट इट एंड दे विल बी एबल टू प्रॉपरली से। अदरवाइज जो भौतिक जगत में जो टीचिंग चलता है दैट इज वेरी वेरी मुंडेन, तो हमको स्पिरिचुअल नॉलेज देना है, दैट्स व्हाई दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये टीचर क्यों बनना है इसके बारे में कुछ है, तो लेट्स एक एक करके रीड करते हैं। मे बी लेट्स स्टार्ट विद श्रुति प्रिया माता जी, यू वांट टू रीड? Teaching helps us to become better devotees. You get what you give to others. Vidya danena vardhati. Education is an interesting wealth which increases by giving it to others. हाँ, तो जैसे कृष्ण बोलते हैं भगवद गीता में कि जितना आप ज्यादा मेरा ग्लोरीज गाओगे तो उतना मुझे आप पसंद हो, वैसे ही जितना हम ज्यादा देंगे उतना हमको भी समझ में आएगा। तो व्हाट मैंने जो अभी लास्ट कुछ सालों में देखा है कि जितना हम दूसरों को देने का प्रयत्न करते हैं उतना हम ज्यादा अंडरस्टैंड करते हैं भगवद गीता भागवतम को, क्योंकि बिकॉज वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड इन बेटर, राइट? ओके, नेक्स्ट मोरार चंद्र ब्रो, आपको पढ़ना नेक्स्ट लाइन। Teaching gives us an opportunity to share our good fortune or mercy that we have received. चैतन्य महाप्रभु बोलते थे कि जारे देखो तारे को कृष्ण उपदेश, तो हमें अगर हम टीचिंग करके वी आर एबल टू एक्चुअली ब्रिंग दो सोल्स टू द लोटस फीट ऑफ कृष्णा, दैट इज व्हाट इट मींस बाय टीचिंग। स्पेशली कृष्णा कॉन्शियस की बात कर रहे हैं, जनरल टीचिंग की बात नहीं कर रहे हैं। तो हियर वी आर एक्चुअली, तो हम सिर्फ प्रीचिंग कर रहे हैं, मतलब वी आर नॉट एक्चुअली गिविंग नॉलेज टू देम, वी आर एक्चुअली ब्रिंगिंग दो सोल्स। और हम आगे के मॉडल्स में देखेंगे कि कितना महत्वपूर्ण नहीं है कि हम आप सोचिए ये कोई मुंडेन टास्क नहीं है, हम लोग वी आर एक्चुअली ब्रिंगिंग पीपल हु आर इन दी माया, जो वहां पे सड़ रहे हैं, दे आर एक्चुअली इनटू मिजरेबल सिचुएशन, वो हम उसको हम कृष्ण के सामने लेके आए। दिस इज नॉट एन मुंडेन एक्टिविटी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी। यस शिवांगी को बताइए, तीसरा पढ़ेंगे। We don't remain sentimental followers but convinced practitioners. हाँ, तो इसका मतलब है कि जितना हम देंगे उतना हमारी फिलॉसफी क्लियर हो जाएगी। कि जैसे मैं डिवाइस पहले दिया नहीं था मैंने, तो मेरे काफी सारे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं थे कि क्या बोलना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, और मेरे भी क्लियर नहीं थे कि भगवान है कैसे प्रूव करते हैं, दिखते क्यों नहीं है, और हम सोल है इसका क्या प्रूफ है। ये सारी चीजें हमारे भी क्लियर हो जाएंगी व्हेन वी स्टार्ट गिविंग द नॉलेज, स्पेशली हमारे बच्चों को और हमारे नेक्स्ट जनरेशन के लिए इट विल बी यूजफुल। सदाशिव माता जी, आपका म्यूट है मेरे पास, मैं तू सगळा म्यूट केला। ठीक है सर। Teaching is second time learning. We get convinced every time we teach. हाँ, जैसे उस दिन मैं मुरार चंद्र को बता रहा था कि जितना हम लोग ज्यादा सिखाते हैं उतना हमारा अच्छे से मन में बैठ जाता है, एंड देयर वी आर एबल टू थिंक ओवर इट। जैसे मैंने बहुत सारे माइंड के ऊपर वर्कशॉप दिए और हैबिट्स के ऊपर दिए, तो जब भी मैं देता हूँ तब मैं सोचता हूँ कि मैं सही में कर रहा हूँ क्या। जैसे पावर ऑफ हैबिट्स में बताता हूँ कि एक बुरी आदत छोड़ने के लिए दूसरी अच्छी आदत लेनी चाहिए, तो मैं सोचता हूँ कि सही में मैं कर रहा हूँ कि ये। दिस इज इंट्रोस्पेक्शन वी गेट इफ वी एक्चुअली स्टार्ट टीचिंग। Teaching creates a dynamic tension between what we know and what we are, and it keeps us consistently endeavoring to bridge the gap. Our students make us follow what we speak. Therefore, regular teaching helps one to move from being cheater towards being ideal teacher. That is, one who practices what he says. हाँ, एक्चुअली जब हम टीचिंग करते हैं, मतलब मैंने बहुत एक्सपीरियंस किया इसको, कि जब मैं कुछ चीज बोलता हूँ तो दिन मेरे वो दिमाग में घूमती रहती कि ये मैं सही में कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा, और अगर नहीं कर रहा तो मैंने क्या करना चाहिए। तो दिस इज व्हाट इट इज टॉकिंग अबाउट। एंड ये जो भी बनाए हैं ये बड़े बड़े लोगों ने बनाया है, इट्स नॉट लाइक कोई छोटे मोटे लोगों ने बनाया। लोटस नोट्स का जो बनाया है इट इज कमिंग फ्रॉम द शास्त्रास, एंड भूरिजन प्रभु का एक बुक है आर्ट ऑफ टीचिंग करके, तो वहां से भी काफी लिया। तो दिस आर एक्चुअली वेरी डीप
deep philosophical points which we can, it will help us. Rangratika Mataji, आपको पढ़ना है? Teaching increases our contact with Paramatma in the heart. हाँ, एक्चुअली ये बहुत बार ऐसे होता है कि आप बोलो कुछ एंड देन परमात्मा को तू खुद कर रहा है क्या, दिस इज द वॉइस वी गेट एंड देन वी स्टार्ट थिंकिंग कि अरे मैं तो कर नहीं रहा हूँ, मैं बोलता हूँ बट मैं कर नहीं रहा हूँ, लाइक दैट. वशिष्ठ प्रभु नेक्स्ट. When we start teaching others, many things happen. We feel pain if they don't listen to us, and then we start to feel gratitude for the Lord in our own heart, who is trying to facilitate us so much, although we are not obedient to Him. हाँ, ये रिफ्लेक्टिव पॉइंट है. जैसे हम कई बार होता है कि हम क्लास में बता रहे हैं, लोग या तो ध्यान नहीं दे रहे हैं या तो करते नहीं. हम बोलते हैं चैंटिंग करो, कोई बोलते कि नहीं चैंटिंग में रस नहीं. तो हमें लगता है नहीं मेरा सुन क्यों नहीं रहे. सिमिलरली परमात्मा हमारे हाथ में बोल रहे तू कहाँ सुन रहा है मेरा, तू भी तो खुद का ही कुछ चल रहा है तेरा. So this is what actually helps us to actually introspect and come back to life, right? Next follow we can also read passage through. Yeah, others have difficulties to follow though they are sincere. So we learn how to become non-judgmental and sympathetic towards others. Thus we earn the sympathy of the Lord and His forgiveness in our life. जैसे आज सुबह का एग्जाम्पल था, मैं रंगरतिका माताजी और वशिष्ठ प्रभु एक माताजी से बात कर रहे थे, तो हमें लगता था पता नहीं कितना टाइम क्यों लगा रही है 8 माला से 16 माला आने में, मेरे मन में ये विचार आ रहा था. तो बट जब मैंने उनसे सुना कि उनके पति और उनके जो बच्चे हैं दे आर नॉट इनटू दिस, प्रो हैं बट दे आर नॉट प्रो बट दे आर न्यूट्रल, बट वो उनका मजाक उड़ाते हैं. तो मैं सोच रहा था यार अगर मेरा भी कोई मजाक उड़ाता तो हो सकता है कि मैं चैंटिंग ही ना करूं, बट एटलीस्ट शी इज ट्राइंग टू चैंट व्हेन दे आर नॉट अराउंड. तो ये हमें काफी रियलाइज होता है कि वी शुड नॉट बी जजमेंटल कि क्यों कोई चैंटिंग नहीं कर रहा है, क्यों ये नहीं कर रहा है वैसे. दैट विल ब्रिंग आउट दैट. So this sets dynamic relationship between us and Paramatma when we begin to teach. मतलब क्या कि actually we also get introspective कि ये how will I be able to do this like that. We come to case Krishna consciousness to develop Vaishnava qualities. The internal qualities of Vaishnava would manifest through the quality of our thoughts, words and action that we perform. Education teaching helps us one to develop these internal qualities that the thoughts, words and action get engaged in teaching on behalf of the Lord. So we have to realize कि हम प्रभुपाद के behalf पे teach कर रहे हैं. I mean, we don't have our own capabilities. And we are teaching on behalf of Prabhupada for pleasing Krishna. So ये basically purpose है why we should be a teacher for a Krishna consciousness. तो अभी देखते हैं कि what is education. So I am just taking only the important points here. काफी बड़े notes हैं. Just to focus on कि हमें हमारा focus क्या करना है, हमारा mood क्या रखना है when we actually try to go and teach. तो यहाँ पे बताया गया कि basically जैसे प्रभुपाद भी बोलते थे, राधानंद महाराज भी बोलते हैं और कई अलग अलग महाराज भी बोलते हैं कि एक्चुअली जो ज्ञान हमें है, हम सीख रहे हैं वो ऑलरेडी है. नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कभी न हो, श्रवणादि शुद्ध चित्त कोरि बेहुदे. हमारे हृदय में ऑलरेडी प्रेम है, उसी को जागृत करना है. सिमिलरली अगर कोई साइकिलिंग सीख रहा है तो उसको है ज्ञान बट वो पता नहीं है. तो प्रभुपाद बोलते हैं कि उसको ज्ञान नहीं होता तो प्रैक्टिस करके वो सीख नहीं पाता था. तो सिमिलरली हमें क्या करना है, जो जीव आ रहे हैं हमारे सामने उनको अनकवर करना है, जो कवरिंग है उसको अनकवर करना. दैट्स ऑल यू हैव टू डू. उनको हम कुछ नया सिखा नहीं रहे, बट दे डू नॉट नो कि उनको पता नहीं. दैट इज द पॉइंट. अनकॉन्शियस इनकम्पिटेंस मतलब उनको पता ही नहीं कि क्या पता नहीं. दैट्स व्हाई दे आर इन द माया ऐसे. दिस इज व्हाट इज टोल्ड हियर. बेसिकली इट इज सेइंग दैट कि जो शुद्ध प्रेम है हर एक जीव का और हृदय में है उनको पता नहीं है, तो हम उनको जागृत कर रहे हैं थ्रू दिस प्रोसेस. दैट इज द पॉइंट. और जो अच्छा व्यक्ति होता है इंट्रोस्पेक्टिव, उसके 6 फ्रेंड्स होते हैं बोला है कि who, what, when, where, why and how. कैसे करना है इसके लिए है. तो हम इसको भी देखते हैं. इसको हम बेसिकली वी कैन आल्सो पुट इट इनटू संबंध, अभिज्ञेय एंड प्रयोजन. तो एजुकेशन मीन्स टू फॉलो दीज 3 थिंग्स, संबंध, अभिज्ञेय, अभिधेय एंड प्रयोजन. तो who to know, how to know और why to be. That is what we are trying to understand, right? तो what क्या who मतलब theory, क्या theory हमको दे रहे हैं उनको. How मतलब practical knowledge, how are we going to give the knowledge and why, क्यों कर रहे हैं हम लोग. So that is the entire philosophy. जैसे अगर हम देते हैं कि what मतलब knowledge, how मतलब skills. जैसे अभी मुझे पता है कि जपा करना है, this is my theoretical what part, और when I actually start doing it तो how part हो गया. कैसे करना है भाई, माला कैसे पकड़नी है, मन को कैसे ये करना है, क्यों करना है, क्योंकि I want that I have good qualities. मेरे मन I want to connect to Krishna like that.
जैसे और एक उदाहरण दिया कि व्हेन वी कम टू कृष्णा कॉन्शियस वी नो वी आर नॉट दिस बॉडी बट स्पिरिचुअल, बट वो रियलाइज करने के लिए हम हरे कृष्ण जप कर रहे हैं, या हम, और हमारा ध्येय क्या है, प्रयोजन क्या है, वी वांट टू गो बैक टू गॉड, लाइक दैट। तो हमारा ये एक्चुअली संबंध अभिज्ञेय प्रयोजन फॉर दिस प्रोसेस जो हम लोग करने जा रहे हैं उसमें भी एप्लीकेबल है। हमारा संबंध क्या है, व्हाई आर वी डूइंग इट, व्हाट आर वी डूइंग इट, वी आर गिविंग द नॉलेज, इटर्नल नॉलेज टू दिस गर्ल्स, करने वाले हम लोग। हाउ, ये लेक्चर्स के द्वारा। क्यों? ताकि वो जीव कृष्ण से कनेक्ट हो। दैट इज व्हाट, दैट इज द एंटायर स्टोरी, और कुछ नहीं इसमें, लाइक दैट। उसमें कई सारे उदाहरण दिए तो हम उसमें नहीं जाएंगे। तो सीक्वेंस क्या रखना है, तो जनरली व्हाट, व्हाई और हाउ होना चाहिए, मतलब क्या नॉलेज है, कैसे देना है, क्यों देना है और कैसे देना है। दैट इज व्हाट द प्रभुपाद आल्सो मेंशन्स है। तो अब एक यहाँ पे मॉडल के बारे में बताया गया है विच विल हेल्प अस टू गिव द एक्चुअल नॉलेज। तो ये 4 यहाँ पे बताया गया, मॉडलिंग, मेंटरिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड टीचिंग। तो मॉडलिंग मतलब क्या, तो मैं एक डायग्राम दिखा के बताता हूँ आपको, ये इजी हो जाएगा। तो मॉडलिंग मतलब सबका रूट है ये, जैसे फाउंडेशन बोलते हैं, कोई बिल्डिंग का फाउंडेशन है, तो मॉडलिंग इज द फाउंडेशन। और मॉडलिंग में क्या करना है, मॉडलिंग में हमको मोल्ड करना है, मतलब क्या, हम जिस तरह से प्रेजेंट कर रहे हैं उस व्यक्ति को मोल्ड करना, मतलब हमारे में कुछ चेंज आना चाहिए। दैट इज व्हाट इज मीन बाय मॉडलिंग। मॉडलिंग मतलब यहाँ पे बताया गया है अट्रैक्ट टू केसी, कैसे अट्रैक्ट करेंगे, हमें अगर अच्छे गुण रहेंगे देन ओनली विल बी एबल टू अट्रैक्ट। मुझे फिलोसफी कितनी भी पता हो, बट मैं जब अच्छे से नहीं करता हूँ, लोगों का आदर नहीं करता हूँ, घर पे लोगों का आदर नहीं करता हूँ, तो वो इट विल नॉट अट्रैक्ट पीपल। द रूट इज फॉर अस टू बिकम गुड वैष्णव। वो हम ट्राई कर रहे हैं। इनफैक्ट ऑल ऑफ यू आर ट्राइंग मच बेटर देन मी, बिकॉज आप लोग बहुत इतनी सेवा करते हैं। तो दैट इज द मॉडलिंग पार्ट, जिसमें हम वी आर ट्राइंग टू बिकम एग्जाम्पल इन आवर बिहेवियर। देन द ट्रंक इज मेंटरिंग। मेंटरिंग करना मतलब क्या, हैविंग अ गुड रिलेशनशिप विद पीपल। तो जब हम वी आर नाउ गुड, वी आर ट्राइंग टू बी गुड एंड वी शुड हैव आल्सो गुड रिलेशनशिप विद पीपल, जिनके साथ हम सिखा रहे हैं। दैट इज कॉल्ड एज मेंटरिंग। एंड ऑर्गेनाइजेशन, organize yourself and facilities with your students. So this become the branches. Matlab, our time management, our work, our sadhana, everything should be organized in very nicely so that we can give the proper knowledge to the kids. For example, यहाँ पे बताया कि organizing मतलब training and education should be in such a way कि हम उनके belief change कर रहे हैं। जैसे मैं बता रहा था कि everybody is coming with a different belief. जैसे मैं पहले आता था कि I was worshipping हनुमान and I was worshiping, मेरे पेरेंट्स वर्शिप करते हैं शिव जी को, तो मेरे बिलीफ चेंज होने में थोड़ा टाइम लग गया, करेक्ट। तो दीज गर्ल्स आर गोइंग टू कम विद सम बिलीफ्स कि भगवान नहीं है, या भगवान है तो गणपति है भगवान, या भगवान है तो सब जगह है, वगैरह वगैरह। तो आवर ऑर्गेनाइजिंग एफर्ट, ट्रेनिंग एंड एजुकेशन इज टू चेंज देयर बिलीफ सिस्टम को। बहुत बड़ा काम है एक्चुअली, इट इज नॉट दैट इजी। बहुत मुश्किल काम है। जैसे प्रभुपाद बोलते हैं, अलग लोग बोलते हैं कि टू मेक वन पर्सन अ डिवोटी यू हैव टू shed gallons and gallons of blood. But हम जो करने वाले हैं that is proven method. तो 150 में से कम 20 लड़कियां तो आएंगी, ये इतना हम होप कर सकते हैं, right? That is the point. Instruct and engage, मतलब हम जब इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं तो we want to change their behavior. कि अगर कोई नहाता नहीं है तो नहाना चालू कर दे, मतलब स्वच्छ अभिमान से। अगर कोई भगवान को मानता नहीं तो एटलीस्ट पूजा करना चालू कर दे, नॉन वेज छोड़ दे। This is change in behavior, belief system, behavior. This is what you want to bring in. And then धीरे धीरे उनको कोच करके, डेलीगेट करके, सुपरवाइज करके उनको भक्ति में लाना है। That is the entire model. तो आप अगर देख सकते हैं यहाँ पे, तो तब जाके ये जो फ्रूट है हमें मिलेगा। कौन सा फ्रूट? See, want that ये 150 में से कम 20 बच्चे 16 माला करे, चैंटिंग करे और भक्त बने। That is should be our goal. That is the fruit we are talking about. उसके लिए बहुत मेहनत है। मेहनत in the sense of basically रूट बनाना है हमारा खुद का पहले, that we should be exemplary in our behavior. Then we have the trunk of having good relationship with them. सिर्फ फिलोसफी देंगे तो वो काम नहीं चलेगा, है ना। We have to have good relationship. जैसे अभी हमारे घोरपड़े प्रोग्राम में रंगराधिका माता जी has a very good relationship with at least 10-12 माता जी। तो वो जो बोलते हैं तो then they come and interact, then they come for sessions. जैसे आप लोग बाकी लोग भी you should be having some relationship with some other people. So that is what we are looking for, है ना। तो हम जब क्लासेस देंगे इनिशियली तो हो सकता है कि हमारा रिलेशनशिप इट विल बी ऑन द ओवर द इलेक्ट्रॉनिक मीडियम, बट जब हम फिजिकल मिलना चालू कर देंगे होपफुली आफ्टर ये सब कुछ खत्म होने के बाद, कोरोना खत्म होने के बाद, देन इट विल बी वेरी क्लोज रिलेशनशिप। एंड फॉर दैट प्रॉब्ली वी विल स्प्लिट द गर्ल्स। अगर लेट्स से
50-60 लड़कियां सही से आ रही हैं, तो they will have 10 girls connected with one Mataji, 10 for Rangaradhika Mataji, 10 to Shruti Priya Mataji, like that. That you are talking to them on a regular basis and you are connecting them. So that is this entire model. So this is a proven model and taken from multiple angles out of teaching वाला book से and other अलग-अलग. So we'll just try to see कुछ मिस कर रहे हैं. मॉडलिंग में जैसे मैं बता रहा था कि यदि आश्रित श्रेष्ठ है, which means we have to be exemplary as much as possible. हम में भी त्रुटियां हैं, but we need to try to understand and model ourselves in a better way. हाँ, okay. तो जैसे यहाँ पे आचार्य का एग्जांपल दिया गया है कि person who is showing by example is an आचार्य, not that I'm just preaching and बाकी कुछ. जैसे वो बैंगन वाला एग्जांपल देते हैं कि प्रीचिंग का बैंगन अलग और खाने का बैंगन अलग. एक व्यक्ति बैंगन के ऊपर कथा दे रहा था, तो उसने पूरा अपना कथा 50 मिनट का बैंगन कितना अच्छा नहीं होता है, बैगुन होता है, इसके ऊपर दिया और घर आया और बीवी को बोला, बीवी अच्छे से अभी बैंगन और भरता बना और रोटी बना, मुझे खाने की बहुत लगी है. तो उसने बोला, अरे अभी तो बैंगन के ऊपर 50 मिनट बोल के आए कि बैंगन अच्छा नहीं होता है. तो उसने बोला, वो तो बोलने वाला बैंगन था, अभी ये खाने वाला बैंगन. That should not be our story. Now, Acharya means whatever we say, we should be trying to act. ऐसे. Mentoring में ददाति प्रतिगणाति प्रिंसिपल आता है, जहाँ पे we are exchanging gifts, we are exchanging thoughts, we are exchanging this that like that. तो ये हमको पता ही है. तो उसमें cares करके उन्होंने प्रिंसिपल बनाया है. C मतलब care, we should be caring for those people. जहाँ जब भी हमें लगेगा, right? We should be appreciative. जैसे मैंने देखा है जयदेव प्रभु और सत्यवती माता जी ने हम बहुत हमारे में से बहुत लोगों को सिर्फ अप्रिशिएट करके लाया. जब भी मैं फोन करता हूं तो बोलते कि ऑल गुरुज टू आनंद बलराम, ऐसा बोलते हो. तो मुझे ही शर्म आती है कि मैं कुछ नहीं बोल रहा, प्रभु जी मुझे ग्लोरीफाई कर रहे हैं. और वो बोलते हैं कि क्या पढ़ रहे हो आप, इतना पढ़ रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो. एक्चुअली मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, बट प्रभु जी मुझे ग्लोरीफाई कर रहे हैं. वो उनका स्वभाव है. सत्यवती माता जी भी ऐसे ही. तो वो अप्रिसिएशन से वो हमें अच्छा लगता है. वासिष्ठ प्रभु भी बोल रहे थे कि जयदेव प्रभु ने सिर्फ अप्रिशिएट किया इसलिए मैं भक्ति में आ गया. और अब इसलिए रंगराधिका माता जी की बहुत मेहनत से, बहुत सारे दिनों के प्रसाद से लाइक दैट. तो ये अप्रिसिएशन बहुत काम आएगा हमारे लिए, राइट. तो कोई एक माला भी करे तो उसको बोला, अरे बहुत अच्छे, बहुत अच्छा कर. देन वी शुड बी रिस्पेक्टिंग देम बिकॉज वेयर एवर दे आर, दे अपनी साइकिल में, जो भी उनके साइकिल में दे आर एट अ सर्टेन पेस, वी शुड अप्रिशिएट. जैसे हमारे एक ऑफिस में लड़का है सचिन करके, तो वो 5-6 साल से मैं उसको क्लासेस में बुलाता हूँ, उसको चैंटिंग करने की बोलता हूँ. तो जब मैं ऑफिस में था वो मुझे रिपोर्ट करता था, तो मुझे अच्छा लगे इसलिए वो चैंटिंग करता था. तो जब मैंने ऑफिस छोड़ दिया तो उसने चैंटिंग कर रहा था, वो क्लास आना बंद कर दिया उसने. तो फिर मैंने सोचा कि थोड़ा कुछ आई शुड कनेक्ट इन बैक. 2-3 साल से उसको मैं ऑफिस कनेक्ट करने की ट्राई कर रहा हूँ. तो अभी 2-3 हफ्ते से उसको बोला अभी हर हफ्ते एक राउंड बढ़ाते हैं. हाँ सर मैं बढ़ाता हूँ, ऐसे करके वो 5 में आ गया. अभी 5 साल से 5 में आ गया. बट अब क्या करें ना, हर एक का स्पीड अलग है. We cannot expect कर क्या है आप तो 5 साल से आया, you are not chanting at all, क्या है, what is this, ऐसे बोल के फायदा नहीं. We just have to understand कि everybody is at a different pace. Encouragement, so that is where encouragement comes. उसको encourage करना है, तो उसको मैं भी रोल तारे very good, 5 पे आ गया तो बहुत अच्छे है, ऐसे. That is how we. Then service and sacrifice. Obviously इसमें थोड़ा sacrifice रहेगा in terms of our time, our energy. But then when we see that there are 20-30 girls who are chanting regularly, भक्त बन गए, so it will give so much pleasure to Srila Prabhupada. And then उसके बाद हमें और जयदेव प्रभु को अच्छा लगा कि अरे ये ग्रुप, दिस ग्रुप इज एक्चुअली वर्किंग वेरी नाइस. जब मैंने जयदेव प्रभु को बताया कि हम ऐसे ऐसे प्रोग्राम करने वाले, ही वाज वेरी हैप्पी. मैंने बोला कि नहीं, दिस एंटायर घोरपड़ी ग्रुप इज एन एग्जांपल ऑफ टीम वर्क. तो आप अगर उनको थोड़ा हेल्प करके इसमें ला सके तो इट विल बी वेरी नाइस. तो इट विल बी रियली एनकरेजिंग फॉर आवर काउंसलर्स एज वेल. तो ऑर्गेनाइजिंग में हमें खुद को ऑर्गेनाइज करना है, क्योंकि आई थिंक इट विल पुट लिटिल एक्स्ट्रा बर्डन ऑन योर ऑलरेडी शेड्यूल जो बिजी है आप सबका. जैसे आप सभी ऑलरेडी कई सारे सेवा कर रहे हैं, कई सारे साधना कर रहे हैं. जैसे अभी मुरारी चैतन्य प्रभु 5-6 घंटा रोज भागवतम पढ़ते हैं, तो मैं मुझे पता नहीं कितने जन्मों के बाद ऐसा कर पाऊंगा. तो आपको थोड़ा एक्स्ट्रा भी एफर्ट करना पड़ेगा कि हम ऑर्गेनाइज हो जाए. अगर इफ यू आर ऑर्गेनाइज इट विल बिकम वेरी इजी. जैसे हमारे घर पे एक्चुअली विमला गोपी टेक्स केयर ऑफ द चिल्ड्रन. मैं ज्यादा ध्यान नहीं देता हूँ, बट शी इज शी इज अकोमोडेटिव एंड शी टेक्स केयर ऑफ मी. ठीक है, तू तुझे जो बकबक कर रहा है बकबक कर बाहर जाके, बट आई टेक केयर ऑफ द किड्स. तो वी आर काइंड ऑफ ट्राइंग टू ऑर्गेनाइज. हमने एक व्हाइट बोर्ड बनाया है जहाँ पे हम वी ऑर्गेनाइज आवर टाइम कि क्या क्या एक्टिविटीज हैं. तो इफ यू ट्राई टू ऑर्गेनाइज इट बिकम्स वेरी इजी फॉर अस टू डील विद थिंग्स.
otherwise then थोड़ा exert होगा pressure आपके ऊपर and you will probably be struggling for time like that. तो क्योंकि यहाँ पे लिखा गया कि एक्चुअली ऑर्गेनाइजिंग कम्स फ्रॉम एवरीथिंग, आवर एक्टिविटीज, थॉट्स, वर्ड, प्लान्स, एक्शन, सब कुछ. जैसे मैंने देखा राधेश्याम प्रभु इज सो ऑर्गेनाइज्ड, जबरदस्त ऑर्गेनाइज्ड हो, मतलब हर मिनट मिनट का पूरा कैलेंडर उनका एक साल का भरा हुआ. एंड ही यू नो ही इज वेरी गुड एट ऑर्गेनाइज. मतलब इतना टाइम मैं समझ नहीं पाता इतना टाइम वो कैसे दे पाते हैं इतनी सारी चीजों. मतलब उनके 2-2, 3-3 स्लेट प्रोग्राम चलते हैं और भी एक ग्लॉस प्रोग्राम करके है उनका, दो अलग अलग लीडर्स, ब्रह्मचर्य के लिए अलग, गृहस्थों के लिए अलग. मतलब ही इज डूइंग सो मच वी कैन नॉट इमेजिन. दैट इज ओनली बिकॉज ही इज हाईली ऑर्गेनाइज्ड. आप देखिए कभी भी सेशन ले रहे तो उनको अगर कोई वीडियो चाहिए इमीडिएटली 2 मिनट में सर्च करके निकाल देंगे. हमें टाइम लगता है कि पता नहीं कहाँ रखा था वगैरह वगैरह, बट ही इज वेरी गुड. जैसे फिर टीचिंग में जैसे बोला हमने, वी हैव टू गिव शिक्षा, साधना, संग, सेवा, संकीर्तन, ऑल 5 वी हैव टू गिव देम ऑफ द गर्ल्स सो दैट दे कैन बिकम ready and they will become chanting. Now one thing is कि we might mistake कि इन तीनों जो हमने बोला मॉडलिंग, मेंटरिंग, ऑर्गेनाइजिंग, टीचिंग, ये सीक्वेंस में आना चाहिए. मतलब we should be ready to give what we are practicing. Mentoring में we should be teaching them what they require. Organizing में we should be organized. ये सीक्वेंस में आना चाहिए. इसमें थोड़ा सीक्वेंस गड़बड़ा जाएगा, it will not have a good impression on the kids. That is the whole. क्वेश्चन पूछो क्या बीच में? सॉरी माता जी, क्वेश्चन पूछो. एक क्वेश्चन पूछो. यस माता जी, यस माता जी. तो जी ये टाइम मैनेजमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर कुछ क्लासेस या कुछ है क्या जिससे थोड़ा सा ऑर्गेनाइजेशन के बारे में या टाइम मैनेजमेंट के बारे में कुछ हमारे इस्कॉन में कुछ है क्या? इस्कॉन में तो नहीं है एक्चुअली. मैंने कई क्लासेस सुनी है तो मैं कुछ टिप्स दे सकता हूँ, बट अभी मेरे पास मतलब आई डोंट हैव द कोर्स टू गिव डायरेक्टली. बट बेसिकली उसमें क्या बोलते हैं, एक्चुअली मटेरियल कोर्स है मेरे पास. मतलब हम कंपनियों में सिखाते हैं, जैसे वासुजी प्रभु या मुरारी प्रभु को पता होगा कि कंपनी में सिखाते हैं कि बेसिकली आपके दिनचर्या में आप जब शुरुआत कर रहे हो तो प्रायोरिटाइज करो चीजों. जैसे कि माताओं को सुबह उठते ही हो सकता है कि थोड़े चैंटिंग राउंड्स कर लें, फिर बच्चों का देखें और फिर वापस चैंटिंग करें. ऐसे तो हाईएस्ट प्रायोरिटी जो है पहले कर लें. जैसे बच्चों को कुकिंग करके देना है खाना, वो हाईएस्ट प्रायोरिटी हो गया आपके लिए. फिर उसके बाद चैंटिंग और उसके बाद फिर बाकी पढ़ना वगैरह. तो बेसिकली टॉक्स अबाउट हाउ टू प्रायोरिटाइज थिंग्स. और जैसे मैंने देखा है कि तो बहुत कुछ है उसमें. तो एक मैं आपको पीपीटी भेजता हूँ, उसमें से आप थोड़ा सा निकाल लीजिए. अदरवाइज वी कैन ऑफलाइन टॉक. मुरारी चतुर्थ को भी पता होगा, बट वी कैन टॉक अबाउट इट. तो कैसा मोल्ड कर सकते हैं हमारे. और अगर आप सभी को लगता है कि थोड़ा बहुत उसके बारे में बोले तो आई कैन प्रिपेयर सेपरेट सेशन ऑन दैट, क्योंकि उसमें बहुत टाइम जाएगा. टाइम मैनेजमेंट में ही टाइम जाएगा जी. हाँ, थोड़ा सा बहुत ज्यादा नहीं, पर थोड़ा सा मींस ऐसे थोड़ा अगर हो सके तो प्लीज. थोड़ा बहुत ज्यादा. हाँ श्योर, चलेगा बात है. तो अगले सेशन में हम थोड़ा एक 10-15 मिनट उसके ऊपर स्पेंड कर सकते हैं. यस. आई कैन टॉक अबाउट कि राधेश्याम प्रभु और ये जो बड़े बड़े भक्त हैं, जयदेव प्रभु भी हैं उसमें इंक्लूडेड, वो कैसे अपना टाइम मैनेज करते हैं. क्योंकि मैंने एक बार पूछा था प्रभु जी को कि आप इतना कैसे कर सकते हो. ही टोल्ड मी समथिंग, सुनो. फॉर एग्जांपल उन्होंने बोला कि जयदेव प्रभु ने बोला कि मैं ज्यादा गॉसिप नहीं करता ज्यादा. मतलब मैं आपको अप्लीबल ऐसे नहीं बोल रहा, मैं इन जनरल बोल रहा हूँ. तो ही सेव्स टाइम बाय नॉट टॉकिंग अननेसेसरी. तो बेसिकली कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम मैनेजमेंट, जैसे प्रभुपाद बोलते हैं भागवतम में 2nd कैंटो में बोल रहे हैं कि टाइम मैनेजमेंट मींस यूटिलाइजिंग द टाइम व्हिच वी हैव प्रॉपर फॉर द प्रॉपर पर्पस. तो वी हैव टू लुक एट आवर लाइफ कि कहाँ मेरा टाइम ज्यादा जा रहा है. मैं व्हाट्सएप पे ज्यादा टाइम स्पेंड करती हूँ या ज्यादा टाइम मेरा गप्पे लड़ाने में जा रहा है. तो वी हैव टू फाइंड आउट एंड यू हैव टू ट्राई टू. तो विल एक 10-15 मिनट विल ट्राई टू कवर इन नेक्स्ट सेशन. इज इट ओके विद एवरीबॉडी? सबको ठीक है? यस प्रभु, यस. ओके, तो ये सीक्वेंस के बारे में हो गया. देन बेसिकली दिस इज टॉकिंग अबाउट कि ये पूरे जो 3 मॉडल्स हैं इनको सही सीक्वेंस में जाना चाहिए. तो यहाँ पे अगर देखेंगे हम लोग तो एक एग्जांपल दिया गया. कोई नया व्यक्ति आता है और हम डायरेक्ट उसको बोला चलो कृष्णा सुप्रीम पर्सनालिटी गॉड है, बाकी सारी देवी देवता फालतू है. तो वो पहले ही गार हो जाएगा, बोले क्या बोल रहा है व्यक्ति, समझ में नहीं आएगा उसको. तो द फर्स्ट थिंग शुड बी वी शुड नो कि व्हाट वी आर स्पीकिंग एंड वी शुड हैव रिलेशनशिप विद द पर्सन. उसके साथ पहले उसको प्रसाद दो, बातें करो, उसको जानने का प्रयत्न करो, उसको लेट हिम टॉक. दैट इज हाउ इट हैज टू बी. ऑब्वियसली हम 1-to-1 जब डील करेंगे तब की बात है ये, बट दिस इज व्हाट इट इज ट्राइंग टू से.
इट हैज टू बी इन प्रॉपर सीक्वेंस. मतलब एक व्यक्ति आपको कब सुनेगा, जब ही हैज अ रिलेशनशिप विद यू. अगर एक नए व्यक्ति को मैं कुछ बताने जो बोले कौन है तू यार, तू बता रहा है मुझे, दैट इज व्हाट दिस इज बेसिकली सेइंग. रिलेशनशिप रहेगा तो दैट पर्सन यू नो हियर्स. एंड और बहुत ज्यादा क्लोज रिलेशनशिप वो नहीं सुनेगा, जैसे पति पत्नी का नहीं सुनती है, तो दिस वेरी क्लोज रिलेशनशिप. But this is we're talking about having some relationship where actually the person can be this. Okay, so this is that modeling के बारे में. ठीक है, तो ये बाकी बहुत सारी चीजें हैं जो आप इसमें पढ़ सकती हैं, पढ़ सकते हो आप लोग. ये मैंने डॉक्यूमेंट शेयर किया हुआ है व्हाट्सएप में. तो ये just quickly go through this. So our 6 principles of education are attract to KC and inspire. तो और एक चीज यहाँ पे बताई गई है कि हर एक का अट्रैक्शन अलग रहेगा. किसी का प्रसाद रहेगा, किसी को अभिषेक अच्छा लगता है. जैसे हमारे एक ऑफिस में लड़का था नारायणन करके, उसको सिर्फ मंदिर में जाके डेटीज को देख के बस उतना ही, फिलोसफी नहीं सुनना है, चैंटिंग नहीं करना है, कुछ नहीं. वी हैव टू फाइंड आउट व्हाट दैट इज सो दैट वी कैन अट्रैक्ट पीपल एंड इंस्पायर देम. अदरवाइज हम अगर एक फिलोसफिकल व्यक्ति को दर्शन के बारे में बताएंगे तो वो बोलेगा नहीं नहीं मुझे इंटरेस्ट नहीं. एंड द अदर वे अराउंड आल्सो डजंट वर्क लाइक दैट. ट्रेन एंड एजुकेट, मतलब हमने जो चर्चा किया कि बिलीफ चेंज करना है. इट्स नॉट इजी टू चेंज बिलीफ ऑफ पीपल, सो इट विल टेक सम टाइम. जैसे हमारे गुरुपड़ी प्रोग्राम में एक माता जी आती है जो साईं बाबा को मानती है, और एक माता जी है वो वैष्णव देवी को मानती है. तो उनको बता के थक गया मैं कि नहीं भाई ये भगवान कृष्ण सबसे सर्वश्रेष्ठ, बट वो नहीं मानते. तो बोलते नहीं प्रभु जी हम वैष्णव देवी को भी करेंगे और भगवान कृष्ण, मतलब कोई बात नहीं, जब तक आप चैंटिंग हरे कृष्णा कर रहे हो तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं. तो बिलीफ चेंज करना बहुत मुश्किल होता है. और स्पेशली कई लोग बहुत ऐसे, हमारे कॉग्निजन में एक व्यक्ति है, अभी भी एक कनेक्टेड है वो, तो उसका कहना है कि भक्ति जो करते हैं वो इंडिविजुअल होनी चाहिए. ये इंस्टीट्यूशन जो बनाया आप लोगों ने ऐसा नहीं होना चाहिए. आई डोंट वांट टू गेट कनेक्टेड विद एनी इंस्टीट्यूशन. मतलब कोई बात नहीं, यू डोंट गेट कनेक्टेड बट यू चैंट. और उसको मैं भगवद गीता, तो 5 years इज रीडिंग भगवद गीता, चैंट कर रहा है, बट ही डजंट वांट टू गेट कनेक्टेड टू इंस्टीट्यूशन. कोई बात नहीं, लेट हिम रिमेन एट दिस. और बिलीफ सिस्टम चेंज करने में बहुत टाइम लगता है. सो वी हैव टू बी वेरी टॉलरेंट विद पीपल कि जो जैसा कर रहे हैं वो उसको करने दो. इंस्ट्रक्ट एंड एंगेज, चेंज बिहेवियर, दिस इज आल्सो वेरी डेलिकेट. वी डोंट वांट टू फोर्स अपॉन देम. तो जैसे बिहेवियर चेंज करना चाहिए उसे करने दो. कोच एंड डेलीगेट, तो हर स्टेज में उनको दे विल नीड सम एंगेजमेंट, दे विल नीड सम गाइडेंस. जैसे हमने अभी वासुचित प्रभु रंगनाथ के माता जी हमने चालू किया है कि वी आर इंटरेक्टिंग विद सर्टेन माता जी इन द प्रोग्राम. तो उनको हेल्प चाहिए तो वी आर ट्राइंग टू हेल्प देम. सो दैट इज व्हाट दिस कोच एंड डेलीगेट मींस. सुपरवाइजर अलाइन, कभी कभी बात अलग अलग हो सकता है. जैसे एक मेरा मित्र है प्रसाद करके, तो अभी आता है, आज आया था प्रोग्राम में, हिंदी वाले प्रोग्राम. तो मुझे बोलता है कि ग्रुप पे वो डालता है कि मैं 30 मिनट मैंने चैंटिंग किया. तो मैंने बोला अपने मिनट क्यों डाला है, राउंड क्यों नहीं डाले. तो बोलता है कि मैं मोबाइल में ये लगा लेता हूँ टाइमर और 30 मिनट चैंटिंग करता हूँ, क्योंकि मैं जब बीट्स पे करता हूँ तो मेरा कॉन्सेंट्रेशन बिगड़ जाता है. मैंने बोला अरे बाबा बीट्स पे करने से ही कॉन्सेंट्रेशन आता है, आचार्य लोगों ने बताया, मैंने थोड़ी बताया. तो नहीं मुझे ऐसे ही करना. बोला ठीक है चिंता मत कर, तो चालू कर, बट यू हैव टू कम टू बीट सम पॉइंट ऑफ टाइम. ऐसे मैंने उसको बोला. तो बोला ठीक है कोई बात. लाइक दैट वी हैव टू सुपर अलाइन देम. तो क्या होगा, 1-2 साल तक वो विदाउट बीट चैंटिंग करेगा, बोलेगा मैं 16 माला करता हूँ. कैसे करते हैं, मोबाइल पे अलार्म लगा करता हूँ. दैट विल दैट इज नॉट गोइंग टू अलाइन टू आवर परंपरा. दैट विल बी डिफरेंट. वो अलग परंपरा बन जाएगा. तो ब्रह्म माधव काउंटर परंपरा बन जाएगा. जैसे आजकल मोबाइल पे काउंटर ऐप आता है ऐसे. ओके, तो ये ओवरऑल इसका पिक्चर था इन टर्म्स ऑफ व्हाट इज टू बी डन. एंड इसमें बाकी भी कंसेप्ट्स है व्हिच विल नॉट गो थ्रू. आपको अगर टाइम है तो ऑफलाइन इसको देख सकते हैं. एनी क्वेश्चन सो फार, अभी तक कोई प्रश्न है? जो इंपॉर्टेंट था मैंने कवर किया है. इसको अगर आपको आगे और पढ़ना है तो यू कैन गो थ्रू दैट. ओके, तो अभी इसके बाद हम लोग क्या करने वाले, नेक्स्ट सेशन में वी आर गोइंग टू, एक इसमें डॉक्यूमेंट है विच टॉक्स अबाउट प्रिपरेशन कैसे करना है आपको. जैसे अभी आप ट्रेनिंग लेने वाले हो, मतलब सेशन कंडक्ट करने वाले हो, तो तब प्रिपरेशन कैसे करना है उसके ऊपर एक डॉक्यूमेंट है. एक मिनट.
सबको डॉक्यूमेंट दिख रहा है? आर्ट ऑफ टीचिंग दिख रहा है ना? तो ये अभी इसके बारे में हम अगले सेशन में थोड़ा डिस्कस करेंगे। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे बताया है कि 4 की क्वेश्चंस को हमको समझना है। प्रिपेयरिंग टू स्पीक फॉर इन पब्लिक, जैसे अभी कांग्रीगेशन पब्लिक रहेगा तो उनके लिए प्रिपरेशन अलग होता है। जैसे हम लोग अभी करने वाले टीनेज ग्रुप के लिए, तो उनको थोड़ा साइंटिफिक चाहिए होता है, उनको इमोशनल इतना नहीं चाहिए होगा, साइंटिफिक ज्यादा चाहिए होगा। वेयर एज जो कांग्रीगेशन होता है उनको ज्यादा इमोशनल चाहिए होता है, सेंटिमेंटल, उनको स्टोरीज वगैरह चाहिए होंगी। ऑब्वियसली इसमें भी स्टोरी चाहिए होंगी, पर इट विल बी मोर साइंटिफिकली वी हैव टू एक्सप्लेन सब्जेक्ट क्या है। तो ये हम अगले सेशन में डिस्कस करेंगे, तो कि कैसे इसको प्लान कैसे करना है प्रिपरेशन में, राइट। ये पूरा हम अगले सेशन में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे दिया गया कि डिजाइन, प्रिपरेशन, एग्जीक्यूशन कैसे करना है, मतलब उस सेशन का एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स क्या है। 7 इंटेलिजेंस करके आता है, तो जैसे यहाँ पे अभी लिखा है, एक उदाहरण दे रहा हूँ मैं, तो नेक्स्ट टाइम विल डिस्कस इन मोर डिटेल। 7 इंटेलिजेंस करके आता है, तो किसी को ना विजुअल्स देखना अच्छा लगता है। जैसे विमला गोपी को शी लाइक्स वीडियोज अ लॉट, आई एम नॉट सो मच ए वीडियो मैन, आई लव रीडिंग एंड फिलोसफी ज्यादा। किसी को लिंग्विस्टिक अच्छा लगता है, मतलब सुनना लिखना ऐसे। किसी को सिर्फ इंटरपर्सनल ज्यादा अच्छा लगता है, हाँ कि तुम बोलते जाओ मैं सुनते जा रहा हूँ, आई हैव अ रिलेशनशिप ऐसे। किसी को म्यूजिक, किसी को कीर्तन अच्छा लगता है। तो ये सारे एलिमेंट्स हमारे इसमें आने चाहिए प्रेजेंटेशन में। तो ऑब्वियसली हम जब डिवाइस करेंगे तब नहीं करेंगे, सब म्यूजिक कीर्तन वगैरह नहीं करेंगे, बट वी हैव टू ट्राई टू ब्रिंग इन दैट एस्पेक्ट। जैसे आज मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया कि मैंने वीडियो दिखाया, जैसे राधेश्याम प्रो भी बहुत कर रहे हैं आजकल, वीडियो दिखाते हैं फिर कुछ पिक्चर दिखाते हैं। ही वांट्स टू एंगेज ऑल दीज 7 एलिमेंट्स। तो वैसे वी हैव टू ब्रिंग इन सर्टेन एलिमेंट्स। हमारे वो कोर्स मटेरियल में सब कुछ है, वी डोंट हैव टू एक्सटर्नल ट्राई, बट दिस इज मोर फॉर आफ्टर डिवाइस। जब हम करने वाले हैं, देयर विल बी सम ऑफ दीज एलिमेंट्स फॉर अस, ठीक है। तो इसके बारे में चर्चा करेंगे, एंड देन आफ्टर दैट वील टॉक अबाउट एक्चुअल डिवाइस में क्या करना है। तो नेक्स्ट सेशन मोस्टली अबाउट हाफ एन आवर विल स्पेंड ऑन दिस, एंड देन वील गो टू एक्चुअल डिवाइस। तो हर एक कोर्स में, हर एक सेशन में क्या क्या कवर होना चाहिए, राइट। एंड देन आई शेयर यू सम वीडियोस जो आप ऑफलाइन देख सकते हो, हर एक डिवाइस का कैसे कंडक्ट किया उसने। जैसे राधेश्याम प्रो ऑडियो करते हैं, कुछ वीडियोस भी होंगे मेरे ख्याल से, आई शेयर दोस, यू कैन गो थ्रू दोस। तो हमारा भी सीक्वेंस ऐसा रहेगा। Next time we'll talk about how to prepare in general as a concept. Then we'll talk about device in general. Device में क्या क्या कवर करना है, 6 टॉपिक्स हैं, तो हर टॉपिक में क्या क्या कवर करना है। And there are also some question answers. We'll go through them. मैं पीपीटी भी दिखाऊंगा आपको, पूरे पीपीटी will walk through as much as possible. And then you'll know कि कौन से स्लाइड पे क्या बोलना है, क्या क्या कवर करना है इसमें, what is expected of this slide वगैरह वगैरह। तो यहाँ पे जैसे बोला कि एम है कि to help students understand the presence of God. तो हर एक का सेशन का अलग टॉपिक, to help students appreciate that no one can understand either material world or absolute truth with our senses. ये उनको बताना है। जैसे हमारे सेंसेस इतने वीक हैं कि डिफेक्टिव हैं, we are not able to see God, तो वो उनको दिखाना है। ऐसे we'll discuss this, ठीक है। तो ये 2 सेशन और लगेंगे, and then with third and fourth session we'll talk about actual presentations. तो आप लोग प्रिपेयर करके आ सकते हैं, 15 मिनट प्रेजेंट करेंगे, and then the entire group will give feedback कि क्या मिसिंग था, क्या चाहिए और वगैरह, राइट। तो वी आर ट्राइंग टू क्रंच दिस, क्योंकि ये 10 वीक का कोर्स था एक्चुअली पहले जब हमने किया था। वी आर ट्राइंग टू ओनली टेक द इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स नाउ, एंड देन ट्राई टू अप्लाई इट इन वेयर वी कैन अप्लाई इन दिस करंट स्टेज। तो हो सकता है कि आपको ऑब्जर्व करने में ज्यादा लगे, बट ठीक है, जस्ट गो ग्रेजुअली, टेक एज मच एज यू कैन अंडरस्टैंड, एंड देन लेट्स ट्राई टू रन विद इट, ठीक है। कोई प्रश्न है, कोई क्वेश्चन? Prabhuji, will this be in English and Hindi mix? English and do? Hindi. Yes. Most of the population will be, Hindi तो समझ में आता है सबको, तो we can do it English. I mean, you can do, कई सारे बच्चों को हो सकता है इंग्लिश इतना अच्छे से समझ में आए, तो हिंदी would be much better. English, Hindi, Marathi, anything is okay. Madhe ऐसा we put Hindi in middle or English, Hindi. Yes. That will be easier for us. Correct. Pure English will be a little difficult. Pure English उनके लिए भी डिफिकल्ट रहेगा, तो I think it will better we have English. Yeah. तो आजकल तो very difficult to get anybody to speak one language. बहुत मुश्किल. So that's why we call it English. English, correct. So we can try to do in English so that we don't struggle. Is this okay? सब लोग, you think you'll be able to spend so much time and contribute? What do you think?
इनिशियली एक दो हफ्ते आपको लगेंगे ज्यादा हो रहा है प्रभु जी, कितना आप बोल रहे हो प्रेजेंटेशन। We would love to give it a trial, Prabhuji. यस 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 Well, it's very interesting actually, very interesting. यस। एंड यू नो एक्चुअली क्या ये जो स्टेज है ना लड़कियों का, द गर्ल्स स्टेज, दिस इज एक्चुअली दे आर जस्ट इमीडिएटली आफ्टर 12th, सो दे आर लाइक वेरी वेरी यंग बैम्बू ट्री, तो उसको आप मोल्ड कर सकते हो। इट इज नॉट लाइक कि कोई जॉब कर रहा है तो उनको मोल्ड करना डिफिकल्ट हो जाता है। So like they are like a clay. हाँ क्ले We कैसे can mold them बहुत easy however होता we can. We It's can not try like- to mold them in some way. है। आप बोलेंगे तो वो करेंगे, आप बोलेंगे कि नहीं अभी कांदा लहसुन छोड़ दो, वो तुरंत छोड़ देंगे कुछ बच्चे, तो अच्छा लगता है। फिर देन वील फील करने हमारा भी कोई सुनता है, घर पे तो बीवी का और हस्बैंड को कोई सुनता नहीं एक दूसरे का, बाहर कोई सुन रहा है लाइक दैट। ओके, तो नेक्स्ट सेशन कब रखना है? बुधवार को कर सकते हैं? अपने एग्जाम बुधवार वेडनेसडे पॉसिबल है? थर्सडे को नित्यानंद त्रयोदशी। थर्सडे को नित्यानंद, तो इसलिए थर्सडे तो नहीं कर सकते क्योंकि एक्चुअली बच्चों का डेटा आज रात को आने वाला है मेरे पास, तो वील हैव टू प्लान इट इन अ वीक स्पैन। तो हो सकता है कि जस्ट सो दैट इन द इंटरेस्ट ऑफ टाइम वन थिंग वी कैन डू इज नेक्स्ट सेशन जो बच्चों के लिए करेंगे, लड़कियों के लिए, आई कैन कंडक्ट दैट द फर्स्ट सेशन, सो यू ऑल कैन पार्टिसिपेट एंड अंडरस्टैंड कि कैसे होता है, एंड देन वील स्लॉट इन ऑल अप, क्योंकि मुझे लगता है और 2 हफ्ते लगेंगे आप लोगों को ये प्रेजेंटेशन करा के आपको कंफर्टेबल करने में, दैट इज माय गट फील। तो इज इट ओके वैसे करें? Prabhuji, you can start sending the first session things, all the material you can send us. हाँ मटेरियल तो अभी भेज दूंगा, मतलब मटेरियल सवाल है। So, yeah, many times. Even the difficulties what we go through that and what questions are expected from them. हाँ वो सारा मटेरियल अपने पास है, तो आई विल सेंड एवरीथिंग। इनफैक्ट वीडियोस भी हैं डिवाइस के, वो भी मैं भेज दूंगा, तो आपको जितना टाइम दे सकते हैं उसके हिसाब से कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से ये बेटर रहेगा। तो वेडनेसडे कितने लोगों को पॉसिबल है? टाइमिंग क्या है? टाइमिंग वी कैन आइदर 7 to 8 or 8 to 9, whatever is convenient to you. 7 to 8 is okay. 7 to 8 Yeah. ओके। इधर भी Maybe मुझे 7 to 8 will be okay for us. मेरे होम मिनिस्टर को पूछना पड़ेगा। एवरीबॉडी, श्रुति प्रिया माता जी, यू ओके? यस। शिवानी गुरु माता जी? यस प्रभु, यस। मुरारी चेतन प्रभु? Okay, Prabhuji. ओके चलेगा। तो वी कैन डू वेडनेसडे देन 7 to 8 बिकॉज़ एक 2 हफ्ते में थोड़ा वी हैव टू कवर अ लॉट ऑफ ग्राउंड, दैट्स व्हाई इट विल बी यूजफुल। इनफैक्ट एक्चुअली मैं सजेस्ट करूंगा कि वासुदेव प्रभु और मुरारी चेतन प्रभु भी लेक्चर्स दे लड़कियों को, दैट इज माय सजेशन। श्योर चलेगा? मुरारी चेतन प्रभु, Both. Yes, sir. देखते हैं प्रभु जी, मैं अभी मुरारी चेतन प्रभु को रखिए। अरे मुरारी चेतन प्रभु ऑलरेडी रेडी हो गया, अभी नेक्स्ट सैटरडे से वो डिवाइस फाइल ले रहे डायरेक्टली। राइट वो लास्ट सेशन लिया प्रभु ने। सैटरडे वाला नहीं, सैटरडे वाला प्रोग्राम। गीता साथ हाँ गीता साहब तो ओके। रेडी हो गए हैं। तो पता नहीं मैंने ऐसे क्या बोल दिया, वो एकदम रेडी हो गए पूरी तुरंत ही। तो प्रभु जी वही तो आपका बोलने का ये देखो, तो आप वो देखते मेरे बोलने के नहीं है, तो आपका भागवतम से बाहर आ रहा है। तो पढ़ते हैं। ठीक है, तो वेडनेसडे वी कैन मीट अराउंड 7 o'clock इज ओके? 7 to 8 यस। चलेगा। तो 7 to 8 विल डू, एंड देन नेक्स्ट वाला दिन विल डिसाइड ऑन वेडनेसडे कब करना है। देखो ठीक है, ओके। तो ये तीनों मटेरियल मैंने आपको भेज दिए हैं। तो डिवाइस के पीपीटीज और उसके रिकॉर्डिंग्स भी हैं राधेश्याम प्रभु के, वो मैं आपको भेज दूंगा व्हाट्सएप पे, तो आप सुन सकते हो। एंड देन वील यू कैन, जब भी आपको टाइम मिले यू कैन लिसन टू इट एंड देन विल डिसाइड। तो मेरे ख्याल प्रोग्राम अभी ऐसा रहेगा कि वेडनेसडे को हमारा एक सेशन रहेगा, वीकेंड को और एक हो जाएगा, और हो सकता है कि संडे को या सैटरडे को, नहीं सैटरडे नहीं, संडे एग्जाम है। एग्जाम की बात करेंगे, हाँ। संडे को इसी टाइम कर लेंगे। हाँ वही तो और हमारा एक्चुअली भक्ति वैभव एग्जाम है तो संडे को, और अभी तक पढ़ाई हुई नहीं है, तो वी हैव टू आल्सो कैच अप देयर। एंड देन हो सकता है कि अगले वीक देन वी विल कंडक्ट द फर्स्ट वन फॉर द गर्ल्स। तो प्रोबब्ली अगर if I am conducting, then all you can try to participate, and then we'll plan the next batch जैसे आता है। ठीक है? भक्ति वैभव में 1 to 6 कैंटो ना? Yes माता जी, yes 1 to 6। तो जो आप भेज रहे हैं वो हिंदी में है क्या ना, ये डिवाइस वगैरह का? हिंदी में नहीं है, हिंदी में नहीं है। प्रभु जी हरे कृष्णा। Yes माता जी। प्रभु जी ये जो आपने अभी पीपीटी दिखाया जो आप नेक्स्ट टाइम डिस्कस करने वाले हैं, यू विल बी सेंडिंग इन द ग्रुप? ये ऑलरेडी मैंने भेज दिया। ये जो ये वाला नहीं मिला? नहीं मिला? ओके
ये वाला तीन है, उसमें ये वाला नहीं था। वो तीन वाले जो में ये नहीं है ये प्रभु वाला में जो दिखा रहे हैं वो तो है। ये नहीं जो आपने दिखा आर्ट ऑफ टीचिंग का एक दूसरा दिखाया था। एम्स you एंड are ऑब्जेक्टिव discussing- डिवाइस व्हाट इज एजुकेशन करके है ना, नहीं आर्ट ऑफ टीचिंग वाला ना उसी में है। ठीक है, वो दूसरा द दिखाया था लास्ट वन प्रभु जी आपने एक दिखाया। ओके ये इसकी बात कर रहे हैं ना, एक मिनट दिखाता हूँ, इसी की बात कर रहे हैं, ये वाला डिवाइस वाला नहीं, नो 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 प्रभु ये तो जी, है। ये वाला, ये है ये वाला दिस वन यस हाँ, प्रभु ये हाँ वाला। ये मैंने भेजा हुआ, ये इसका नाम है वहाँ पे आर्ट ऑफ टीचिंग। प्रभु जी दैट इज डिफरेंट एक्चुअली। हाँ थोड़ा अलग होगा बट मटेरियल वही है, मैं वापस चाहिए तो Okay, अलग okay, वापस भेज दूंगा, fine. but थोड़ा मतलब उसका फोकस वही है बेसिकली। I'll send again, no problem. ओके थैंक यू। ठीक है, so this pattern is okay right, कि उसमें कुछ चेंज करना है आपको और इज ओके। वी आर ओके। ओके, सो थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद, हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच प्रभु जी, थैंक यू। वांछा हरे कृष्णा कल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो वैष्णवी भनमः। जगत्पते।